तो ऐसा दुखी मत हो, पत्नी मर गई, दाह संस्कार कीजिए, उसकी आत्मा को शांति मिले, शुभकामना कीजिए, बच्चों को ठीक से संभालिए और सोचिए कि जितने समय के लिए उसका हमारा साथ सुनिश्चित था उतने दिन हुआ, समय पूरा हो गया, वो चली जाए। आपका पति मर जाए तो विचार कीजिए कि पति ने इतने दिन बहुत साथ दिया, अब 2 बच्चे छोड़कर गए हैं, अब ये 2 बच्चों के साथ हम जी लेंगे, बहुओं को संभाल लेंगे, पति की दिवंगत आत्मा को शांति मिले और भगवान करे गुरुदेव कृपा हो अगले जन्म में फिर हमारी उनकी जोड़ी बने, और नहीं बनेगी तो कोई और से बनेगी ही। लेकिन इतना रोने धोने चिल्लाने पागल होने की क्या जरूरत है? बहुत ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, दुख थोड़ा लगे दुख मना लो। ऐसा भी नहीं किसी की मृत्यु हुई तो खुशी मनाओ, खुशी मनाने का विषय नहीं है, लेकिन ये पागल होने का भी विषय भी नहीं, क्योंकि आपका जोड़ा चला गया है तो आप बचे हो, अब आपको डबल संभालना है, आप बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आप विचलित हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे तो ये घर बार सब बिगड़ जाएगा, इसको संभालो साहस के साथ। कितने लोगों का बेटा मर जाता है, बिल्कुल हाथ पांव ढीले हो गए कि अब किसके लिए कमाना है, जिसके लिए कमाते थे वो तो मर गया। अरे ये सब फालतू बात है। असली बेटा तो धर्म है, असली बेटी तो भक्ति है। अब भक्ति के लिए कमाओ, धर्म के लिए कमाओ। ये बेटा तो इसी लोक में साथ देता कि नहीं देता वो भी पक्का पता नहीं था, लेकिन धर्म रूपी बेटा जो है इस लोक और परलोक में भी तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए धर्म रूपी पुत्र की सेवा के लिए धन कमाइए, उससे धर्म की रक्षा कीजिए, खूब सत्संग समागम कराइए। अभी लखनऊ शहर में जिले में हमारा प्रोग्राम था, श्री प्रेमचंद यादव जी ने प्रोग्राम किया, उनके सहयोगी अनिल यादव, रामेश्वर जी, रामचंद्र जी आदि आदि सब लोग थे। तो मैंने कहा इसमें धन कौन लगा रहा है? तो प्रेमचंद यादव ने कहा मैं अकेले। तो मैंने कहा अच्छा, बोले हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम 6 महीने में एक करा सकते हैं। तो हमने कहा क्या करते हो? बोले मैं सब कुछ करता हूँ। तो हमने कहा सब कुछ मतलब? बोले बिजनेस में करता हूँ, खेती में करता हूँ, आम के बगीचे में देखता हूँ। मैंने कहा कोई है? हम बोले कोई नहीं है, हम हैं, हमारी पत्नी है, जितना धन कमाता हूँ सब बचता है, और तुम्हारे जैसे संत को ढूंढकर सत्संग में 2 लाख खर्च कर देता हूँ, बात खत्म हो जाती। तो मैंने कहा कि तो इतनी मेहनत कमाते क्यों हो? बोले असली पुत्र तो धर्म ही है गुरुदेव, हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई तो लोग कहते हैं इतना क्यों मरते जरते हो? तो हमने कहा मरते जरते नहीं है, जो मरते जरते हैं उनको बचाने के लिए हम धन कमा रहे हैं, ताकि प्रवचन हो जाए गुरु जी का। पुत्र की मृत्यु, पिता की मृत्यु में भी तुम विचलित ना होना, और ऐसे कर्म करना, ऐसे पुण्य कमाना कि मैं निवेदन करूंगा कि आपके पुत्र की मृत्यु कम उम्र में हो ही ना, और आपका जोड़ा बहुत जल्दी बिछड़े ही ना। ये सब पुण्य से ही संभव है। इसको अगर ब्रेक लगाना है तो पुण्य कीजिए। पुण्य क्या करोगे? पुण्य क्या है, पाप क्या है? गौ माता को पीटोगे तो पाप लगेगा, और गौ माता की रक्षा करोगे तो पुण्य हो जाएगा। अपनी माँ के पैर छूओगे, खुश रखोगे तो पुण्य होगा। अपनी माँ को परेशान करोगे तो पाप लग जाएगा। अपने पिताजी के आदर सम्मान को बढ़ाओगे तो पुण्य बढ़ेगा, और पिताजी का अपमान करोगे, पिताजी को दुख दोगे तो पाप लग जाएगा। अपने घर में कलह कलेश करोगे तो पाप लगेगा। घर में प्रेम शांति से रहोगे तो पुण्य होगा। सत्संग समागम कराओगे महापुण्य हो जाएगा। प्रसाद बांटोगे पुण्य हो जाएगा। शोभा यात्रा में शामिल हो जाओगे पुण्य बढ़ेगा। शोभा यात्रा की निंदा करोगे पाप हो जाएगा। सत्संग में धन लगाओगे पुण्य होगा। सत्संग कराने वालों को निंदा करोगे और पाप हो जाएगा। सत्संगियों को भंडारा खिलाओगे पुण्य होगा, और भंडारा बांध कर ले जाओगे, भैंस को खिलाओगे तो पाप हो जाएगा। एक आदमी भंडारा कर रहा था तो उसके यहाँ से भंडारे से 1 बाल्टी शरबत ले गया कोई मुसलमान बच्चा। तो सरदार जी ने पूछा कि ये शरबत बाल्टी भर कहाँ लिए जा रहे हो?
तो बोला परिवार में माता है, पिता है, दादा दादी है, भाई बहन सब पिएंगे। तो बोले ले जाओ। तो 1 बाल्टी शरबत दिया 10 लीटर। फिर आया दोबारा 2 बाल्टी लेकर 2 बाल्टी और भरा शरबत ले गया। तो बोले ले जाओ कोई बात नहीं। फिर तीसरी बार आया 2 बाल्टी और भरा। तो बोले ये अब कहाँ लिए जा रहे हो? बोले अब भैंस को पिला रहा हूँ। तो वो सरदार ने कहा ये तो दुरुपयोग हो गया। अरे मनुष्यों के लिए शरबत है, भैंस के लिए पानी है। ऐसा भी नहीं करना है। किसी के कन्या विवाह में सहयोग करो, पुण्य हो गया। कन्या के विवाह में बाधा डाल दो, पाप लग गया तुमको। किसी गरीब आदमी को सताओ, आपको पाप लग गया। किसी गरीब आदमी को हेल्प करो, पुण्य हो गया। कोई अच्छा काम करने जा रहा, मदद करो, पुण्य हो गया। उसमें बाधक बन जाओ तो पाप हो गया। संत का दर्शन करो तो पुण्य बढ़ गया। संत को नमस्कार करो तो पुण्य बढ़ गया। और संत की वाणी सुनो तो महापुण्य हो गया। उनकी वाणी को अपने जीवन में धारण करो तो परम पुण्य हो गया। और संत के सत्संग में डूब जाओ पूरा, तो इतना पुण्य हो गया कि फिर ये गड़बड़ सड़बड़ काम होगा ही नहीं। अचानक मृत्यु फिर नहीं होगी। सारी आकस्मिक घटनाओं को रोकने के लिए पुण्य की आवश्यकता है। अपनी बहन का ख्याल रखो, पुण्य हो गया। बहन से 1 साल बोलो ही मत, पाप लग जाएगा। कितने भाई लोग इतने शानदार है, पूरा हिटलर है, बहन से नाराज हो गया तो बोलता नहीं। कितने लोग पति पत्नी 6-6 महीने से बोलते नहीं। अभी भोपाल के एक सज्जन आए, बोले हमारा पति पत्नी में बोलचाल बंद हो गया। तो हमने कहा कब से बंद? बोले 1 साल हो गया। तो बोले फिर? बोले तुम आओ चालू करा दो। तो हमने कहा ये एक एक का हम चालू नहीं कराते, हम तो सबको एक साथ प्रवचन सुनाते, चालू कर दो। अरे बोले बहुत कठिन ताला लगा है, वाइफ जो है बहुत जिद्दी है। तो मैंने कहा तुम? बोले मैं क्रोधी हूँ, वो जिद्दी मैं क्रोधी, दोनों झुकना नहीं चाहते। जो लोग आपस में बातचीत बंद कर देते हैं उनको हमेशा उन्हीं की हर समय याद आती है, गुस्सा बढ़ता ही रहता है। और जो सहज बातचीत करते रहते हैं उनका मन फ्री हो जाता है, प्रसन्न रह लेते हैं। बातचीत बंद मत होने दो। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम शिवरी के आश्रम पर भक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं। शिवरी के बेर खाने के पश्चात श्री राम कहते हैं कि शिवरी तेरी भक्ति धन्य है, तू महान है। तो शिवरी ने कहा प्रभु मुझे भक्ति का पता ही नहीं कि भक्ति क्या चीज़ होती है। तो श्री राम कहते हैं शिवरी 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन मैं तेरे सम्मुख कर रहा हूँ, तू ध्यान से सुन। 9धा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजि गान। सब गाओ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा।
छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सतुई सब मोह में जग देखे मोते अधिक संत करी अठुई यथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखें पर दोषा नवम नम्र सब सोचलहीना मम भरोस ही हर्षन दीना नौ मह जिनके कहु होई नारी पुरुष सचराचर कोई सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे नौ मह जिनके कहु होई नारी पुरुष सचराचर कोई नवम नम्र सब सोचलहीना मम भरोस ही हर्षन दीना अठुई यथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखनी पर दोषा शतुई सब मोह में जग देखे मोते अधिक संत करि लेखे छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये भक्ति का स्वरूप भगवान श्री राम शिवरी के सम्मुख कह रहे हैं और भक्ति का महत्व संत कबीर बताते हैं। अरबे खरबे लो द्रव्य हो उदय अस्त लो राज भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने का। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए और इसको तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े पर भक्ति को रखा जाए, डांडी पकड़कर उठा दिया जाए तो भक्ति का पलड़ा भारी हो जाएगा, राज्य और धन का पलड़ा हल्का हो जाएगा। राज्य और धन तो रावण के पास बहुत था, लेकिन भक्ति की शक्ति राम के पास में थी तो राम की जीत होती है और रावण की हार होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। अति गुरु कृपा जाहि पर होई पाँव दे यही मार्ग सोई। अति गुरु कृपा जाहि पर होई पाँव दे यही मार्ग सोई। भक्ति संपत्ति की विकृतियों से बचाती है, धर्म धन के विकारों से बचाता है। रावण के पास में सोने की लंका है, धन तो बहुत है, परिवार भी लंबा है, 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती, लेकिन रावण के पास में सत्संग नहीं है। और जिसके घर में सत्संग नहीं है तो उस घर के लोग धीरे धीरे राक्षस बनेंगे। मांस मछली अंडा नशा शराब मुर्गा भैंसा सब खाएंगे, क्रोध खूब करेंगे, उल्टे पलटे कर्म करेंगे, चोरी व्यभिचार प्रपंच राग द्वेष लड़ाई झगड़ा आपस में ईर्ष्या द्वेष सब होगा।
और जिसके घर में सत्संग प्रवेश कर गया उसके घर से ये सब कचरा धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाता है। भक्ति का अर्थ इतना नहीं केवल माला लेकर फेरने बैठ जाओ आप। माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। कबीर कहते हैं ये मणियों की माला फेरने के बजाय मन की माला को फेरो। मन को शराब से घुमा करके दूध पीने में लगा दो। इस मन को बुराइयों से मोड़कर अच्छाइयों में लगा दो। इस मन को क्रोध से बदलकर करुणा में लगा दो। यही सच्चा भजन है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। धनवान बनो लेकिन साथ साथ में सत्संग की शरण में जाओ। भक्ति मुक्ति की चाबी है। आपकी प्रसन्नता सदैव बनी रहे। आपके घर में सुख शांति संपत्ति बढ़ती रहे। आपके घर में बच्चे राम कृष्ण की तरह जन्म लें। आपके आंगन की शोभा कभी सोनी ना हो। आपकी गोदी भरे झोली भरे आपका कल्याण हो। महात्मा विदुर श्री महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि विदुर वे कौन से लोग हैं जिनके घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। उनकी क्या पहचान होती है? विदुर जी कहते हैं कि राजन, जिसके जीवन में सात बातें होती हैं उसके घर से लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती है। लक्ष्मी के तीन रूप होते हैं, धन लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी और शांति रूपी लक्ष्मी। जिसको गृह लक्ष्मी मिल गई वो शांति रूपी लक्ष्मी को ढूंढता रहता है। शांति रूपी लक्ष्मी मिल गई तो संपत्ति रूपी लक्ष्मी को ढूंढता रहता है। और जिसको ये तीनों लक्ष्मी मिल गई उसका मानव जीवन सफल माना जाता है। प्रथम बात तो गृह लक्ष्मी का मिलना भी कठिन है। सीता जैसी गृह लक्ष्मी हो, शूर्पणखा जैसी ना हो। गृह लक्ष्मी से शांति रूपी लक्ष्मी का अटूट रिश्ता है। यदि आपके साथ में रहने वाली गृह लक्ष्मी परफेक्ट नहीं है, इफेक्ट नहीं है, तो शांति रूपी लक्ष्मी आपके घर में निवास नहीं करेगी। इसलिए इतना पुण्य कमाओ कि आपको गृह लक्ष्मी शरीर से स्वस्थ हो,
स्वभाव से सुंदर हो, चरित्र से अच्छी हो, कर्तव्य में प्रवीण हो, वाणी में मधुर हो, ऐसी गृह लक्ष्मी मिले। अपने पति को संकोच में न डाले। जिस समय भगवान श्री राम केवट की नौका पर बैठकर गंगा पार करते हैं, गंगा पार करने के पश्चात राम के मन में संकोच आता है। संकोच ये बड़ी कठिन चीज है, संकोच होना। भगवान श्री राम को संकोच में देख करके सीता जी अपने पति की मुखमंडल को रीडिंग करती है और ऐसा रीडिंग कर लेती हैं, वो समझ जाती हैं कि हमारे पति संकोच में। उस समय सीता जी के पास में भी कुछ था नहीं, केवल सोने की अंगूठी थी। पिय हिय की सिय जानन हारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न होकर, खुश होकर। उस अंगूठी में मणि जड़े हुए थे और उस अंगूठी को सीता जी ने उतार कर राम को दिया और कहा कि आप संकोच न करें, केवट को उतराई के रूप में मेरी अंगूठी दे दे। नारी का सबसे बड़ा आभूषण पतिव्रता धर्म होता है। पति की प्रसन्नता उसका गहना है। और जो स्त्री अपने पति को प्रसन्न करने की कोशिश करती है, उस स्त्री का सुहाग, उसके पति की उम्र बहुत लंबी रहती है और उसकी प्रसन्नता कभी कम नहीं होती है। तुम यदि दूसरों की प्रसन्नता का ख्याल करते हो तो तुम्हारी प्रसन्नता कभी घटती नहीं। और यदि तुम्हारी वजह से कोई दूसरा टेंशन में पड़ रहा है तो तुमको खुशियां कभी मिलेंगी नहीं। दूसरों को टेंशन में डालने वाले लोग स्वयं चिंता के शिकार हो जाते हैं और कभी कभी पुत्र के कारण माता पिता टेंशन में पड़ जाते हैं। कभी कभी लाड़ी के कारण सास ससुर भारी टेंशन में रहते हैं और कभी ननद के कारण लाड़ी टेंशन में रहती है। ननद बीच में डिस्टर्ब करती है। सासू और बहू के बीच में जो ननद होती है, सौभाग्य से यदि ठीक मिल गई तो सासू बहू का रिश्ता मधुर हो जाएगा। यदि ननद का दिमाग क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, तो सासू और बहू के बीच में कुछ ऐसे शब्द बोलकर, बात बोलकर दोनों को लड़ाती रहती है। और किसी के कहने से जो लड़ता है उसको शास्त्रों में मूर्ख कहा गया है और उसी का नाम कैकेयी है। जो कई के कहने में चलता है वो कैकेयी है।
जो अपने प्रत्येक कार्यों में कुशल है वो कौशल्या है, और जिसको सुंदर मित्रता निभाना आता है वो सुमित्रा है, और जो अपने पति के हृदय से हृदय मिलाकर रहती है उसका नाम उर्मिला है। ये सब नाम के अर्थ है। जो प्रेम से भरा है वो भरत है, जो काम क्रोध शत्रुओं को जीतता वो शत्रुघ्न है, जिसके मन में हमेशा लक्ष्य ही लक्ष्य दिखाई देता वो लक्ष्मण है, और जो सत्य शांति की राह पर चलता है उसका नाम राम है, और जो राम है वही महान भगवान है। सीता जी अपने पति के फेस को रीडिंग करती है। इंग्लिश में कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। फेस अनुक्रमणिका है, लिस्ट है, जिसमें सब कुछ लिख कर आता है। पर ये इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी भाषा में लिख के नहीं आता है। फेस को पढ़ने की भाषा एक अलग भाषा है, और चेहरा पढ़ने की कला जिसमें आ गई है वह दुकानदारी में 100% सफल होता है, बिजनेस में सफल होता है, प्रवचन में सफल होता है, कथा कहने में सफल होता है, चुनाव में सफल होता है, राजनीति में सफल होता है। तुम्हारी सफलता की पहली सीढ़ी है चेहरा रीडिंग करना सीखो, लोगों को परखो। मेरे को जितने चेहरे दिखते हैं सबको मैं रीडिंग करता हूं, तुम्हें पढ़ता हूं। तुम एक शास्त्र हो, गीता भागवत छोटी है लेकिन तुम उससे बड़े शास्त्र हो, तुमको पढ़ना कठिन है। और जो चेहरे को नहीं पढ़ पाता है उसकी जिंदगी का विद्रोह कभी खत्म नहीं होता है। पति को चाहिए कि अपनी पत्नी के मुखमंडल को रीडिंग करे। कितने पति अपनी पत्नी के मुख को देखते हैं तो बस इतना देखते हैं कि इसकी आंखें सुंदर है, चेहरा सुंदर है, तो चेहरा को क्या करोगे, चाटो। उसके अंदर की भाव भंगिमाओं को परखो, रीडिंग करो कि क्या सोच रही है, इसके मन में क्या है। और ऐसे लोगों को साइकोलॉजिकल ब्रिलियंट कहते हैं, और हिंदी में इसको अतीन्द्रिय क्षमता कहते हैं, जो इंद्रियों से परे ज्ञान है। रीडिंग करना सीख लो, और इसके लिए मन का निर्मल होना बहुत आवश्यक है। जितना मन तुम्हारा निर्मल होगा, राग द्वेष से मुक्त होगा, उतना तुम दूसरों को पढ़ सकोगे। अपने बच्चों को भी रीडिंग करिए कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है। आपकी बेटी के मन में क्या ख्याल है,